अस्सलामुअलैकुम TRK चैनल पर खुश आमदीद। तो आज की हमारी वीडियो होने जा रही है कुर्लुश और हान की, और इसमें बात की जाएगी एक बेहतरीन मंजर की जो कि कुर्लुश और हान की किस नंबर 7 में दिखाया गया, और इसके अलावा ये बताया जाएगा कि क्या सरोज मर गया है या नहीं, और साथ ही साथ क्या फातिमा और फ्लावियस का मामला खत्म हुआ है या नहीं, और इनकी शादी हुई है या नहीं, और आगे क्या होने जा रहा है, और एक बहुत ही बेहतरीन जंग का आगाज होने जा रहा है, और इस किस की रेटिंग कितनी आई है। और सबसे मेन बात जो इस वीडियो की है वो ये है कि तुर्किश की सबसे बेहतरीन अदाकारा को कुर्लुश और हान की कास्ट में शामिल कर लिया गया है, और वो कौन है और वो इसमें कौन सा किरदार अदा करेंगी, तो इसकी बात की जाएगी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो का आगाज इस बात से करते हैं कि और जैसा कि किस में दिखाया गया कि शहनशाह को तीर लगा है, लेकिन वो बच जाता है और हान उसे लेकर गार में चला जाता है, जिसकी वजह से डेफना शहनशाह को ढूंढने लगती है कि वो कहाँ गया, उसे मैंने मारना ही है। लेकिन शहनशाह का अब सिर्फ फ्लावियस और हान को ही पता है कि वो किधर है। तो डेफिना भी उस शहनशाह के पीछे है और वो कबीले में चली गई है, और वो अब कबीले को तोड़ने और साथ ही साथ शहनशाह को ढूंढने की जिम्मेदारी में मशगूल है। और जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक नए किरदार यानी कि दुश्मन की एंट्री होने जा रही है, जिसका नाम हेक्टर था, और वो अरमोदियस किले में मौजूद था, और वो नाइट्स यानी माबद के जंगजुओं का सरबराह था, और वो शहनशाह बनना चाहता है। तो उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुहासरे को तोड़ा है, और साथ ही साथ सरोज को वहां से लेकर भाग गया है। और उन्होंने जब अरमोदियस किले में पनाह ली तो सरोज को ये कहा गया कि तुम हमारा साथ दो और हम मुहासरा खत्म करने में तुम्हारा साथ देंगे। तो सरोज ने यही चाल चली और अपने आप को महफूज करने के लिए ये किया, और वो माबद के जंगजुओं का एक जंगजू बन गया। लेकिन जहाँ हेक्टर उससे गद्दारी कर गया और उसने बुरसा अपने नाम करने के लिए सरोज को वहाँ ही कत्ल कर दिया। और क्या आपको लगता है कि वो सरोज कत्ल हो गया है या फिर ये उसकी चाल है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसके हवाले से हम आपको अगली वीडियो में जरूर आगाह करेंगे। और अगर बात की जाए तैमूर ताज की, तो वो इस किस्म में नहीं नजर आया, जिसका मतलब यही है कि वो अब वहाँ से चला गया है और उसकी जगह नाइट्स की एंट्री हो गई है। और अगर बात की जाए अवाम की, तो मुसलमानों के साथ साथ ईसाईयत भी बहुत सी और हान के साथ मिल गई है, और वो और हान के कबीले में आ पहुंचे हैं। इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि शाहीन शाह भी यही कह रहे थे कि एक बार मैं और हान को अपने आप के करीब कर लूं, तो फिर मैं और हान के साथ इस तरह की चाल चलूंगा कि वो इसे समझ भी नहीं सकेगा और उससे मैं बेहतर बन जाऊंगा। यानी कि शाहीन शाह भी गद्दारी तो नहीं करेंगे, लेकिन अपने आप को और हान से बेहतरीन साबित करने के लिए बहुत सी चालें चलेंगे। और इस किस्म में ये सबसे बेहतरीन काम किया गया कि फ्लावियस के बाप के कातिल को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया, यानी कि फ्लावियस के बाप का कातिल सरोज था जिसने उसे मारा था। लेकिन फ्लावियस को इस बात का नहीं पता, और अब सरोज भी मर गया है, तो हेक्टर ही को पता है कि किसने फ्लावियस के बाप को मारा है। और अगर बात की जाए फ्लावियस की, तो उसकी तारीफ हम पिछली कई वीडियो से कर रहे हैं कि उसकी एक्टिंग लाजवाब है, और साथ ही साथ वो एक दुश्मन तो है ही, लेकिन इस तरह लगता है जैसे कि वो और हान का एक सिपा सालार है। और इस किस्म में फ्लावियस ने शादी की पेशकश कर दी है फातिमा खातून को, और फातिमा खातून इस बात पर कोई रद्द-ए-अमल ना ला सकी, लेकिन उनका अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा दिल बन गया है। और अगर बात की जाए शहनशाह की, तो शहनशाह जब फ्लावियस के सामने था, तो फ्लावियस ने उसको जब गद्दारी के बारे में बताया, तो शहनशाह ने कहा कि मुझे वक्त दो, और साथ ही साथ तुम उसको खत भेजो, यानी कि मेरी बेटी अस्पोर्चा खातून को खत भेजो कि वो हमारी हिमायत में जंगजुओं को यहाँ भेजे और गद्दारी के बीज को खत्म करे। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगली किस्त में या उससे अगली किस्त में अस्पोर्चा खातून की एंट्री हो। और अगर आपको पता हो अस्पोर्चा खातून का, तो तारीख में अस्पोर्चा खातून और हान बे की दूसरी बीवी थी, और अब ये ऑफिशियली तौर पर ऐलान हो गया है कि बोज़दाग ने अस्पोर्चा खातून इस ड्रामे में रख लिया है, और उसकी वजह से और उसका किरदार निभाने के लिए तुर्की की सबसे बेहतरीन और खूबसूरत अदाकारा को चुना है, जिसका नाम अलीना बोज है, जिनकी एक्टिंग के चर्चे आप सब ने सुन ही लिए होंगे। तो वो कुर्लुश और हान की कास्ट में शामिल हो गई हैं, और वो अस्पोर्चा खातून का किरदार बड़े ही बेहतरीन अंदाज से निभाएंगी। और बुरसा की फतह के बाद उनकी इनसे
में शादी भी हो जाएगी। और किस्त के आखिर में यही दिखाया गया कि ओरहान बे आर्मोदियस किले में जाते हैं और उनका बदला लेने के लिए हेक्टर के पास जाते हैं और किला बिल्कुल खाली होता है। और जहाँ ओरहान आखिर में पहुंचता है तो हेक्टर भी वहां खड़ा होता है और हेक्टर उसको कहता है कि हलीमा और जीत मेरे पास हैं, अगर तुम शहंशाह को मुर्दा या जिंदा मेरे पास ले आओ तो ये दोनों बच ही जाएंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हलीमा और जीत को फंसा लिया गया है, लेकिन फ्लावियस को इस बात का पता चल गया था और उसने उनको बचा लिया ही होगा। और इस बात का अंदाजा हमें इसके पहले ट्रेलर से पता चल जाएगा या फिर उससे अगली किस्त में पता ही चल जाएगा। तो कुर्लुश ओरहान और सुल्तान महमद की तमाम एपिसोड उर्दू तर्जुमे में सबसे पहले देखने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इसको स्कैन भी कर सकते हैं। तो आपको हम अगली वीडियो में ये बताएंगे कि क्या हेक्टर की ये चाल कामयाब हुई है या नहीं, और साथ ही साथ क्या फ्लावियस का पता चला है फातिमा को या नहीं, और क्या शहंशाह को हेक्टर के हवाले किया जाएगा या नहीं, और अलीना बोल यानी कि एस्पोर्चा खातून की किस तरह इस किस्त में एंट्री कराई जाएगी, तो इसके बारे में बात की जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।